जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें डेरिवेटिव के साथ में वेरिएबल्स कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा ज्वाइन करना या उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे मान लीजिए कि y प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 5, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एग्जाम्पल है बेटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, जैसे किसी नॉर्मल इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो वह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है बेटा, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। अब इसका अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, डिफरेंशिएशन कितना हो जाए बेटा 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2y इंटू में dy अपॉन में dx इक्वल टू ये स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है किस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे के एक्सरसाइज को भी साथ में अगर मर्ज करके देखें तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा और ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब जिस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वह इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद से जो रिजल्ट मिल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर होगी बेटा, ये बात क्लियर होगी क्या? यस सर। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन दिया गया था, अब मैंने इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लेकिन अब यहाँ पे कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है तो जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके लिए एक रूल है, हम उस इक्वेशन में जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है उस इक्वेशन में देखें कि पैरामीटर्स कितने हैं, मतलब कि कांस्टेंट टर्म कितने हैं। तो जैसे इसमें कांस्टेंट कितने थे बेटा, इसमें कांस्टेंट कितने, एक ए स्क्वायर। तो जिस इक्वेशन में जितने पैरामीटर्स होंगे यानी जितने कांस्टेंट होंगे उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना रहता है और उन पैरामीटर्स को, उन कांस्टेंट को रिमूव करना रहता है। रिमूव कर देने के बाद से जो आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। क्लियर होगी बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक तो आती है डिग्री और दूसरा आता है डिग्री एंड ऑर्डर। तो डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहाँ की बात करता हूँ, इसी इक्वेशन की बात करें तो इसको बताना है कि इसका ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर का मतलब यह है कि इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। बोलो बेटा, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक बार, क्योंकि dy अपॉन dx दिख रहा है तो इसकी डिग्री जो है 1 है। इसकी डिग्री क्या है, सॉरी एक मिनट, इसका ऑर्डर जो है 1 है, इसका ऑर्डर जो है 1 है। डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि इससे जिसका ऑर्डर आपने देखा है इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है। होल पावर देखो बेटा, ये यहाँ पे डिग्री का ऑर्डर क्या देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर इसके जगह पे d2y अपान में dx स्क्वायर लिखा रहता तो इसका मतलब कि ये सेकेंड डेरिवेटिव है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। समझ में आ गया क्या? तो सर हमेशा डिग्री और ऑर्डर इक्वली होंगे हैं? तो हमेशा डिग्री और ऑर्डर हमेशा
सर। नहीं नहीं, बता रहा हूँ ऐसा क्यों? बता रहा हूँ। इसमें बोलो, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? सर एक बार। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू में 0 लिख दिया। एक इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब बता दो कि इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? सर 2 बार। 2 बार। तो इसका ऑर्डर 2 है, इस वाले का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर 1 है। समझ आ गया? सर वो इनिशियल इक्वेशन पे डिपेंड करता है वो कौन सी इक्वेशन है। हाँ, मतलब कि उसको उसमें जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन ये भी है कि ऑर्डर, जैसे मान लो कि इसमें अगर एक बार और आ गया, मान लो कि यहाँ पे आ गया d3y अपान में dx3, तब इसका ऑर्डर अब 2 नहीं रहा, ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 3। ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। समझ में बात आ गई? यस सर। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि जैसे मान लो कि अगर इसका यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लगा है, तब इसकी अगर डिग्री बात की जाए, अगर डिग्री कितनी है इसकी, तो देखो बेटा ध्यान से, ये स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं। उनको क्या लगता है कि इसकी होल पावर कितनी है बेटा? बता दो, इसकी होल पावर कितनी लगी है? 1 है। इसकी होल पावर 1 है और इसकी होल पावर 2 है। तो जनरली स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो बोलता क्या है कि जो इसकी डिग्री है वह डिग्री 2 है। क्या लिखता है? इसकी डिग्री 2 है, जो कि गलत है। ये गलत है, इसकी डिग्री 2 नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल इक्वेशन में क्या पढ़ते आया है वो, कि उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। जनरल इक्वेशन में हम लोग ये पढ़ते आए थे, इस टाइप के इक्वेशन में यही पढ़ते थे छोटी क्लास से। समझ में आता है क्या? हाँ सर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करोगे, ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो 2 बार है, यहाँ पे 3 टाइप्स है, तो इसका ऑर्डर 3 है। जिस टर्म का आप ऑर्डर चेक करोगे उसी की होल पावर कितनी लगी हुई है, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। बात समझ आ गई क्या? नहीं आई सर। जिसका ऑर्डर क्या है? इसका 3 है, 3 ऑर्डर है। हाँ सर। तो इसका 3 ऑर्डर है, तो इस 3 ऑर्डर वाले टर्म की होल पावर कितनी है? 1 है। तो इसका होल पावर 1 है, तो डिग्री जो है इसकी 1 कहलाएगी, डिग्री 1 कहलाएगी। मतलब ये हो गया कि जिस टर्म का आप ऑर्डर चेक कर रहे हो उसी टर्म का होल पावर कितना है, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। हमें इसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये पूरे इक्वेशन की डिग्री है, ये टर्म की डिग्री नहीं है। ये पूरे इक्वेशन की डिग्री, ऑर्डर और डिग्री हम निकालते हैं, टर्म की डिग्री और ऑर्डर नहीं निकालते। क्लियर हो गया? तो सर इक्वेशन की पूरी डिग्री 1 हुई क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन स्टेट था उसकी। राइट, यही है उसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, यानी कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है मैक्सिमम, उसकी होल पावर जो होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। समीर, समझ में आ रहा है बेटा ये? समीर, जयेश? हाँ सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ गया ना? आप जिसकी डिग्री चेक कर, जिसका ऑर्डर चेक करेंगे, मतलब जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर वाली टर्म का, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंशिएट जिसको किया गया है उस टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी लगी है, हाईएस्ट पावर, होल पावर कितनी लगी हुई है, उसको हम डिग्री बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? उसी को डिग्री बोलेंगे। ओके सर। ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो एक इंपॉर्टेंट चीज अब ये हो गई कि एक और मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको आपको बताना है। एक और इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे d3y अपान में dx3 प्लस d/dx ऑफ cos ऑफ y प्लस में x इक्वल टू में 0। ये हमने एक इक्वेशन आपके सामने लिखा है। सॉरी, एक मिनट, गलत लिख दिया है मैंने। cos ऑफ dy अपान में dx ऐसा, और प्लस में x इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन लिख दिया आपको। अब इसका डिग्री और ऑर्डर हमें बताना है।
इसकी डिग्री और ऑर्डर हमें बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, इस इक्वेशन में क्या है आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है। cos of dy upon dx। कहने का मतलब ये हो गया है, कहने का मतलब ये हो गया है कि इसमें एक डेरिवेटिव को, मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो एक डेरिवेटिव बन गया है। हाँ सर। तो जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए और उसकी डिग्री और ऑर्डर यदि पूछा जाए कि उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो ऑर्डर तो सेम उसी रूल से आप जस्टिफाई करेंगे जो यहाँ पे मैंने बताया, यानी कि मैक्सिमम कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, जल्दी से बता दो। 3। ऑर्डर इक्वल टू 3 हो गया। लेकिन जब इसकी डिग्री की बात आएगी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री बेटा यहाँ पे नॉट डिफाइन बताएंगे। क्या बताएंगे? नॉट डिफाइन, मतलब कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ये पूर्ण हर इक्वेशन में आप लिखेंगे, यदि किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल यदि कोई डेरिवेटिव बन जाता है तो उस इक्वेशन की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगी। ऑर्डर कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे अगर d2y/dx² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर dy/dx है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। d3y/dx³ है तो यहाँ पे ऑर्डर 3 हो गया। लेकिन इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है बेटा? अब ये जो है यही बताया गया है कि यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल यदि कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो उसकी डिग्री को हम नॉट डिफाइंड सपोज करेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो ये चीज जनरली स्टूडेंट को भूल जाता है। ये तो नॉर्मल है, ये जो मैंने बताया ये तो सिंपल है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ये सिंपल है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को माइंड में रखना है हमेशा कि अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आ जाए तो आपको डिग्री को नॉट डिफाइन बताना है, बट ऑर्डर तो सेम वैसे ही उसी रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही बताना है। बहुत सारे इक्वेशंस दिए गए हैं, उन इक्वेशन का हमें बताना है कि उसकी डिग्री क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। समझ में आ गया बेटा? उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जब आएगी तो फिर वहां पे कुछ रूल्स बताएंगे। तो पहले आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक्सरसाइज 9.1, इसमें लिखा गया है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिव इन एक्सरसाइज। आप लोग बुक खोल लीजिए, सिर्फ अपन आंसर ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को मैं लिख के बता रहा हूं। इसमें लिखा है d4y अपान में dx⁴ प्लस में साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इक्वल टू में 0। तो ये आप लोग इसको बताइए कि इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, जल्दी से बता दो। ऑर्डर क्या है इसका? 4। गुड। और डिग्री क्या है बेटा? डिग्री सर 1। बेटा y ट्रिपल डैश है। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ये मैं समझा लूँ। देखिए dy/dx को y डैश भी लिखते हैं या y1 भी लिखते हैं, ये तीनों बात एक ही है। जस्ट दिस इज द नोटेशन। d2y अपान में dx² को y डबल डैश भी लिखते हैं या तो y2 लिखते हैं। d3y अपान dx³ को y ट्रिपल डैश भी लिखते हैं या तो y3 भी लिखते हैं। इस तरीके से ये चलता जाता है बेटा। अब बताओ, अब बोलो इसका डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ये डेरिवेटिव है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये पहला क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है आपको y डैश
वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। बोलो बेटा इसकी डिग्री बोलो, सॉरी ऑर्डर बोलो पहले। सर 0 हैं नहीं 1 1 ओ वाई डैश। हाँ सर वाई डैश का मतलब कि dy अपन dx, तो 1 और डिग्री 1, क्योंकि इसी का होल पावर जो आएगा वही हो जाएगा। और इसी तरह से मैं कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस इसका आंसर लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए, बुक खोल लीजिए आप लोग। ds अपन dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपन में dt स्क्वायर, इसका ऑर्डर बोलिए बेटा जल्दी से। सर 2 ऑर्डर इक्वल टू 2, डिग्री बोलिए 4 डिग्री इक्वल टू गलत। क्या बताया था मैंने कि जिसका ऑर्डर देखेंगे उसकी होल पावर ही डिग्री कहलाएगी। ओके सर। तो डिग्री कितनी हो गई? 1 d2s अपन dt स्क्वायर की डिग्री हो जाएगी 1। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन में बोलो बेटा, ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर 2, गुड। और डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, गुड, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर और यहां पे डिग्री, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बार में ही आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलिए बेटा। सर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर 3 का है बेटा। अच्छा 5 सर 6 देख लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 सर 2, गुड, ऑर्डर 2, डिग्री 1। 6 क्वेश्चन में ऑर्डर 3 डिग्री 2 हाँ, गुड, ऑर्डर 3 डिग्री 2। 7th सर ऑर्डर 3 डिग्री 1 ऑर्डर 3 डिग्री 1। 8th सर ऑर्डर 1 डिग्री भी 1 ऑर्डर 1 डिग्री 1, गुड। 9 ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 डिग्री 1। 10 ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां भी वही बताना है, यहां भी वही बताना है। ऑर्डर क्या है बेटा 11 में? ऑर्डर सर 2 ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, गुड, नॉट डिफाइंड। 12 सर ऑर्डर 2 सिर्फ ऑर्डर ही बताना है इसमें। सर ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 होगा, गुड, ऑर्डर 2 ही होगा। और डिग्री डिग्री 1 होगा। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। कैसे कितने पता की 11th में क्या बताना था? ऑर्डर डिग्री बतानी थी ना, तो 11th में डिग्री कितनी थी? 3। 11th में डिग्री 3। और इसमें नहीं, 11th में तो नॉट डिफाइन है ना बेटा। 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 वाले के यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। और 12th वाले का ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट हुई बेटा, ठीक है। हाँ सर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। समीर, हाँ सर हाँ बेटा, आया समझ में ना? हाँ सर ठीक है।